हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। उसने ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन, देखो हमने ये तो पता चल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और ब्रेक इवन पॉइंट हम किस लिए डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अब हम करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का यूज़ क्या क्या है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस ब्रेक इवन पॉइंट में जो मेन जो पॉइंट है, देखो कैलकुलेशन से पहले कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं बेटा, उनको आप बहुत अच्छी तरह से समझो। कैसे? देखो ये जो चीज़ दी हुई है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या दिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट को अगर हम पीवी रेशो से डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है कि पीवी रेशो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर बात आती है कि पीवी रेशो क्या है। तो पीवी रेशोज़ के क्वेश्चन भी आई थिंक सो कि मैंने आपको नहीं करवाए। एक सेकेंड, या सॉरी, ये यहाँ नहीं था टॉपिक में, यहाँ पर नहीं है ये। हमने यहाँ से करना है कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन की कैलकुलेशन में आप देखिए कैसे वो कहता है, कंप्यूटेशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में सबसे पहले आता है आपका इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड क्या होता है, जो आप अलजेब्रा करते थे, इक्वेशन क्या बनती है, सेल इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें आपकी ऐड होती हैं, ठीक है। तो कहता है कैसे, तो कहता है मान लो आपके पास एग्जांपल में सेलिंग प्राइस 10 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, फिक्स कॉस्ट 5000 दी हुई है। तो अब इनके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। जैसे कि इसने छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 10 रुपये, वेरिएबल 6 है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 5000 है। एज्यूमिंग दैट जो एक्स है, एक्स यूनिट आप सोल्ड कर रहे हो। अगर एक्स यूनिट सोल्ड कर रहे हो तो 10 रुपया पर एक्स यूनिट, मान लो आपकी 1000 यूनिट है तो कितनी होगी, 10,000। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 6 रुपया पर यूनिट प्लस 5000 आपकी फिक्स्ड होगी। तो इनको जब आप सोल्व करेंगे, 10 में से 6 गए, एक्स 4x आ गया, उधर आ गए आपके 5000। 5000 को 4004 से डिवाइड कर दो तो वो एक्स आ गया 1250 यूनिट। तो कहता है एक्स इक्वल टू 1250 यूनिट का मतलब है आप 1250 यूनिट बेच रहे हैं। ये है इक्वेशन मेथड। दूसरा आता है आपका कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड में आपने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन आप सभी को पता है क्या होता है। कंट्रीब्यूशन जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं या फिर फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट में ऐड करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन जो है वो हेल्प किस किस चीज़ में करता है, कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और किन किन चीज़ों को निकालने में हेल्प होती है। सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट को, फिर आपका सेलिंग प्राइस निकालने में, मेक बाय डिसीजन में, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन अमाउंट वेरियस अल्टरनेट्स में से, और ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स में आपकी हेल्प करता है। तो कहता है अगर हम कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो S माइनस वी होता है। अगर कंट्रीब्यूशन को दूसरे तरीके से देखें तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है या फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस होता है। अगर कंट्रीब्यूशन का तीसरा देखें तो सेल्स अपॉन पीवी रेशो आता है। अब ये पीवी रेशो क्या होता है ये आपको नहीं पता है, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये होता है। और एक फार्मूला और भी आता है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का, ये था टोटल निकालने का। पर यूनिट में सेल्स प्राइस पर यूनिट आ जाते हैं, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब हम कर लेते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। तो मीन CP पर UP जो लिखा हुआ है ना इसमें क्वेश्चन में नीचे की तरफ, ये UP लिखा, PU लिखा हुआ है सॉरी, और ये PU है, तो इसका मतलब है पर यूनिट और कुछ नहीं है। वही सेल्स इक्वल टू आपका है वही चीज़ की कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा देखो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है सेल्स आपको दी हुई है 40,000 रुपया, सेल यूनिट दिए हुए हैं आपको 4,000 और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपको 30,000। इसके बाद आपने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। सिंपल सा आप अपना फॉर्मूला लगाइए और कंट्रीब्यूशन निकाल दीजिए। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 40,000 में से कितना माइनस करोगे आप, 30,000, कितना बच गया आपका 10,000 रुपया। तो इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन अगर आप पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो 40,000 है, 4,000 यूनिट है तो कितनी आ गई, 10 रुपया। इसी तरीके से 30,000 बटे में 4,000 कितनी आ गई, 7.5 रुपया। तो 10 माइनस 7.5, 2.5 रुपया आपका क्या आ गया, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी उसी तरीके से सेल्स आपको दे रखी है, पीवी रेशो दिया हुआ है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स अपॉन पीवी रेशो, फॉर्मूले में रखिए। तीसरा आपका आता है हेलो, हाँ, तो जैसे बेटा आपका ये है, अब
सेकेंड इलस्ट्रेशन में, जैसे आपको सेकेंड इलस्ट्रेशन में आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट दिया हुआ है। अब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के बेस पे आप कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब फिक्स कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है, उसके बेसिस पे आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा आपको दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट और लॉस, आपको इसका भी पता है कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, तो आप इसके बेसिस पे भी कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हो। अब इसके बाद अगले इलस्ट्रेशन करने से पहले आपको जो ये पीवी रेशो है इसके बारे में मैं बताती हूँ। पीवी रेशो क्या होता है, पीवी रेशो होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोला जाता है। और ये बहुत ही, इसको हम कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोलते हैं, क्योंकि जो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है इसको इस तरह से लिखते हैं, पीवी रेशो। जो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ठीक है। आप इसको कंट्रीब्यूशन अब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन आपका S माइनस वी अपॉन एस होता है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और S माइनस वी की जगह आप F प्लस पी भी लिख सकते हैं, तो मीन F प्लस पी अपॉन एस इंटू 100 भी आपका क्या हो गया, पीवी रेशो हो गया। कहने का मतलब है आप पीवी रेशो को अलग अलग, जैसे हर एक चीज़ का इधर ले जाने से चेंज हो रहा है, उधर ले जाने से चेंज हो रहा है, वैसे ही आपका पीवी रेशो का। इसी तरीके से अगर पर यूनिट की बात आए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट से आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इससे अलग आपका एक पीवी रेशो का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि 1 में से अगर हम, ठीक है, 1 में से अगर हम मार्जिनल कॉस्ट रेशो को, मार्जिनल कॉस्ट रेशो या इसको कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो, इसको अगर माइनस कर देते हैं तो पीवी रेशो आता है। कई जगह पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा जहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्ट रेशो या वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस जगह पर आपका पीवी रेशो का यही फार्मूला अप्लाई होगा, 1 माइनस दिस। ओके, तो अब चलते हैं भाई इलस्ट्रेशन थर्ड पर। इलस्ट्रेशन थर्ड आपको क्या बताती है, इलस्ट्रेशन थर्ड में वो कहता है पीवी रेशो को आपने निकालना है किस किस बेसिस पर। पहली क्वेश्चन में ये डालता है कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है, जहाँ पर आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है तो आपको पीवी रेशो का फॉर्मूला पता है, S माइनस वी अपॉन एस होता है, इनटू में आप उसके 100 कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरा वो कहता है जहाँ पर आपकी सेल्स और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है वहाँ पर आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपको इसने दे रखा है कि जो आपका सेल्स प्राइस है पर यूनिट वो दिया हुआ है आपको, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी आपका क्या आ जाएगा, पर यूनिट के हिसाब से निकलेगा। तो पहले आप क्या निकालेंगे, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेल्स प्राइस पर यूनिट, उससे आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और वो आपका क्या आ जाएगा, पीवी रेशो। उसके बाद फोर्थ जो आपको दिया हुआ है, जो अभी मैं आपको कह रही थी वेरिएबल कॉस्ट रेशो या आपको मार्जिनल कॉस्ट रेशो अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आपका फॉर्मूला 1 माइनस क्या हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट रेशो। तो आपका ये दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% है, तो इसका मतलब 40% आपका क्या आ गया, पीवी रेशो। तो ये था बेटा उस जो आपने जितने भी ऊपर फॉर्मूले पढ़े उन सभी की एप्लीकेबिलिटी कि वो कैसे अप्लाई करनी है। उसके बाद आपका इलस्ट्रेशन फोर्थ, उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, पीवी रेशो का एक फार्मूला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत जगह है जहाँ पर आपकी 2 सालों की कॉन्टीन्यूसली 2 ईयर्स की सेल्स दे रखी है, 1991 1992 का डाटा दिया हुआ है जहाँ पर 90-91 दिया हुआ है या 92-93 कॉन्टीन्यूसली दिया हुआ है, उस केसेस में आपको पीवी रेशो का एक ईजी सा फार्मूला होता है, वो क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। मतलब 2 सालों में 91 और 92 की सेल्स में जो चेंजेस होंगे और जो उनके प्रॉफिट में चेंजेस होंगे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा अगर उनका हम रेशो ले लेते हैं या उनको डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट को सेल से, तो आपको क्या आ जाता है, पीवी रेशो आ जाता है। तो फोर्थ जो इलस्ट्रेशन है आपकी वो उसी के बेस पर बनी हुई है, और वो कहता है 2 सालों की 12 और 13 की आपको सेल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखे हैं, इनके बेसिस पर आपने पीवी। अगला बी पार्ट है सेल और लॉस दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं उनके बेसिस पर, और तीसरा भी आपका क्या है, सेल और कॉस्ट दे रखे हैं उनके बेसिस पर। तो देखिए कैसे करने, और फोर्थ भी आपको दे रखा है जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट है, उसके बेसिस पर आपको इसको निकालना है। तो कैसे करेंगे आप, वो कहता है पीवी रेशो कैसे निकालोगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपका 70,000, दूसरे में कितना है 30, तो दोनों का डिफरेंस उसी तरीके से चेंज इन सेल का जो डिफरेंस है उनको लेंगे इनटू 100 करके पीवी। अगले में भी आपका सेल प्रॉफिट की जगह लॉस है तो लॉस के बेसिस पे करेंगे। तीसरा वो कहता है जो सेल्स और कॉस्ट आपको गिवन है, तो देखो सबसे पहले सेल और कॉस्ट के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या निकालनी है, प्रॉफिट्स निकालनी। देखो तीसरे पार्ट में इसने क्या कहा है, सेल आपको दी हुई है और कॉस्ट दी हुई है, अगर सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये आया है मीन प्रॉफिट्स आपने कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से निकालेंगे। देखिए
पिछले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 लाख की सेल है और 70,000 की आपकी कॉस्ट है, तो इसका मतलब 30,000 का आपका प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को आप पीवी रेशो में यूज़ करेंगे, मीन 80,000 माइनस 30,000 आप करके इसको निकालेंगे। इसी तरीके से आप सेल्स का भी डिफरेंस लेंगे। फिर डी पार्ट में क्या दे रखा है, कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले आप सेल निकालेंगे। सेल कैसे निकालेंगे, कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके आपकी सेल होती है 4.5 लाख और 50,000 को जोड़कर आपकी क्या आ गई 5 लाख, और 6 लाख और 1 लाख को जोड़कर 7 लाख आपकी आ गई सेल। दोनों केसेस में, दोनों केसेस की सेल को माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट आपको दे ही रखे उन प्रॉफिट्स को माइनस कर लीजिए, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पीवी रेशो। उसके बाद फिफ्थ इलस्ट्रेशन चलिए। फिफ्थ इलस्ट्रेशन में उसने क्या कहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आपको दी हैं, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट दी है। सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%। वो कहता है सेल्स आपकी इतनी है, प्रॉफिट आपका 5,000 है, कॉस्ट इतनी है, तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लीजिए। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर आपका पीवी रेशो निकाल लीजिए। पीवी रेशो निकलने के बाद आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी पीवी रेशो आ जाएगा। दूसरे केस में बी में, जहाँ पर डिक्रीज़ इन 10% ऑफ सेल है, 10% ऑफ सेल को आप पहले डिक्रीज़ कर लीजिए। 50,000 की है, 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000, तो आपकी वहाँ से कितनी हो जाएगी, 45,000 की। तो उसके बेसिस पर आपने फिर क्वेश्चन को करना है, उसी के बेसिस पर आप सेल कॉस्ट को करना है, सॉरी सेल को नहीं, कॉस्ट को करना है। तो आप पहले कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट को फिर आप उतने परसेंट से डिक्रीज़ करेंगे, उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पांचों इलस्ट्रेशंस तक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे बेटा, कोई इसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं। आप इन क्वेश्चन को ईजिली करिए, कंफर्टेबली करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। कल जो है हम इसको 6th इलस्ट्रेशन से, जो आपका कॉम्पोजिट पीवी रेशो है, वहाँ से इसको शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम स्पीड अपनी यहाँ पर आकर खींचेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ आपके फॉर्मूलों तक ही दिक्कत थी कि क्लियर करवाने थे। अब आगे फटाफट इसको करते चले जाएंगे। ओके बेटा, गुड बाय।